तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 206 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम और टॉम ली के बीच में ये बात होती है, अगर मैनेजर किम को उनकी जॉब व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से छोड़नी है तो मैनेजर किम को टॉम ली को फाइट में हराना होगा। टॉम बारिश वाले मौसम में पौवा वगैरह चढ़ा के निकल चुका होता है अपने घर के लिए, और वहीं रास्ते में मैनेजर किम और उसकी मुलाकात होती है। और क्योंकि अभी इन दोनों की फाइट होने वाली है इसलिए आपको बता दूं टॉम ली अभी टल्ली है और मैनेजर किम के शरीर में कुछ चोटें हैं जो अब तक भरी नहीं। लेकिन इससे पहले कि इनकी फाइट ठीक से स्टार्ट होती हम उस दुकान का सीन देखते हैं जहाँ पे टॉम बैठ के दारू पी रहा था फोंडो ली के साथ। फोंडो अब भी अपनी टेबल से उठा नहीं होता और बस पिए जा रहा होता है। दुकान वाला मीट कट करते हुए उसको कहता है, अरे यार आज मैंने अपना बहुत वक्त बर्बाद कर दिया इस बारिश की वजह से, लेकिन सर क्या आज आप घर नहीं जाओगे? आपने अपने दोस्त को यहाँ से अकेले जाने दिया, आखिर भला ऐसा क्यों? क्या मैंने ऐसा क्यों करा? मैंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि मुझे कुछ भारीपन सा महसूस हो रहा है, मुझे मेरा दिल भारी सा लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं गया। दूसरी तरफ मैनेजर किम और टॉम ली एक दूसरे के ऊपर झपट पड़ते हैं। बहुत ही स्पीड में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। सबसे पहले टॉम के मुंह पे मैनेजर किम का मुक्का पड़ता है, लेकिन टॉम जैसे तैसे उस पंच को झेल के मैनेजर किम का सर पकड़ के उन्हें काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। हालांकि मैनेजर किम के पंच से भी टॉम के मुंह से खून निकलता है, इसलिए वो उसको साफ करते हुए कहता है, ओए मैनेजर किम, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ है ना, मैं तुम्हें बता चुका हूँ अगर तुम्हें मेरी कंपनी छोड़ के जानी है तो या फिर तुम्हें मुझे जान से मारना पड़ेगा या फिर मुझे तुम्हें जान से मारना पड़ेगा। मैं ये बात जानता हूँ इसलिए अभी मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये कहते हुए मैनेजर किम ने ना जाने कब टॉम के पैर पे सिल्वर थ्रेड्स लपेट दिए होते हैं। टॉम के लिए भी एक काफी सरप्राइज अटैक होता है, इसलिए वो कहता है, हा 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 आखिर तुम्हारे पास ये करने का टाइम कब आया, काफी बढ़िया ट्रिक। टॉम के इतना कहते ही मैनेजर किम टॉम को सिल्वर थ्रेड की मदद से दीवार में पटक देते हैं। इसके बाद टॉम के मुंह पे एक लात पड़ती है और पड़ता है एक मुक्का छाती में। दूसरी तरफ वांडो अपनी ड्रिंक खत्म करके दुकानदार को कहता है, जो तुमने यहाँ पे मेरा दोस्त देखा था तुम्हें वो कैसा लग रहा था? क्या आप उनकी बात कर रहे हो जो आप ही के जितने काफी हट्टे कट्टे थे? देखो मुझे नहीं पता, लेकिन वो काफी डरावने से लग रहे थे मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो ऐसे लोग होते हैं वो दिल के काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। भले ही ऐसे लोग दिखने में डरावने लगते हैं लेकिन इंसान काफी अच्छे होते हैं। बॉन्डो अपने ग्लास में और अल्कोहल डालते हुए कहता है, नहीं वो एक बहुत बुरा इंसान है जैसा कि वो दिखता है। वो अपने रोमांस वाले एटीट्यूड से लोगों के दिल और दिमाग को हिला के रख देता है और अभी ये प्लानिंग कर रहा है कि लोगों को अपनी कंपनी में शामिल करवा सके। तो तुम समझ गए ना, वो एक बुरा इंसान है, लेकिन वो गधा कहीं का, उसको लगता है कोई भी इस बारे में नोटिस नहीं करेगा। रेस्टोरेंट वाला वांडो के लिए कुछ खाने के लिए लेके आता है और कहता है, लेकिन भले ही आप जो कह रहे हो कि वो काफी ज्यादा बुरे हैं, लेकिन मुझे लगता है उसके बावजूद भी आप उनसे नफरत नहीं करते हो। वेल, क्योंकि वो और मैं दोनों ही बेवकूफ हैं। हम दोनों के बीच में ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो एक जैसी हैं। दूसरी तरफ जो मैनेजर किम टॉम को मारे जा रहे होते हैं, हम देखते हैं मैनेजर किम टॉम की ठुड्डी में एक लात मारते हैं, जिसे टॉम ऐसे झेल लेता है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ और मैनेजर किम की टांग पकड़ के कहता है, मैनेजर किम आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है ऐसे में तुम मुझे हरा सकते हो और कंपनी छोड़ सकते हो? इसके बाद टॉम मैनेजर किम का कॉलर पकड़ के मैनेजर किम को जमीन में पटक देता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि वो चाहता तो मैनेजर किम की टांग पकड़ के ही उन्हें जमीन में पटक सकता था, लेकिन उसने कॉलर पकड़ के जमीन में पटका है और मैनेजर किम को जमीन में गिरा के मैनेजर किम के ऊपर लगातार काफी सारी लातें बजाते हुए कहता है, अगर तुझे कंपनी से रिजाइन देना है तो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़ना होगा जैसे तू मुझे जान से मारना चाहता है। लेकिन भला तुम ये क्या कर रहे हो मैनेजर किम? टॉम ये बात बोल ही रहा होता है और उसे पता भी नहीं चलता कब सिल्वर थ्रेड्स ने उसे दोबारा से अपने में लपेट लिया है और अभी जो मैनेजर किम हमला मारने वाले हैं वो सिल्वर थ्रेड और CQC का मिक्सचर है। इस बार मैनेजर किम इसे सिर्फ सिल्वर थ्रेड से लपेटते ही नहीं है बल्कि तुरंत ही टॉम के ऊपर सिल्वर थ्रेड से कुछ कट्स भी मार देते हैं। अभी चीजें ऐसे लग रही होती है जैसे स्लो मोशन में चल रही हो और मैनेजर किम टॉम को कहते हैं, लेकिन डायरेक्टर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप भी मुझे सच में जान से मारने की सोच रहे हैं या फिर नहीं? टॉम मैनेजर किम के मुंह पे घुमा के एक लात मार के कहता है, ऑफ कोर्स मैं ये करने की सोच रहा हूँ। बट मैनेजर किम इस लात को डॉज कर जाते हैं और टॉम की लात सीधा दीवार में पड़ती है और मैनेजर किम कहते हैं, तो आप मुझे जान से मारने की सोच रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी बस इतना ही कर सकते हो? क्या आप सच में वही डायरेक्टर हो जिसको मैं जानता हूँ? ये कहते हुए मैनेजर किम टॉम की दूसरी टांग में लात मार के सबसे पहले उसका बैलेंस बिगाड़ते हैं। इसके बाद बढ़िया करके टॉम के एक लात मार के उसको दूर फेंक देते हैं और कहते हैं, क्या आप सच में वही फाइटिंग जीनियस हो जिसे मैं जानता हूँ? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ है ना कि अपनी बेटी के लिए
यानी मिंजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कहते हुए मैनेजर किम ने 2 चाकू बाहर निकाल दिए होते हैं और CQC भी एक्टिवेट कर दिया होता है। और व्हाइट नाइट नाम का हमला टॉम के ऊपर बस मारने ही वाले होते हैं, बल्कि टॉम तो अभी उठा भी नहीं होता अपनी जगह से। लेकिन टॉम की एक आदत है, फाइट के दौरान भी उसके चेहरे में स्माइल होती है और अभी भी यही होता है और कहता है, ओह उसने अपनी 2 तलवारें बाहर निकाल ली हैं। लेकिन मैनेजर किम भागते हुए टॉम की तरफ आते हैं और कहते हैं, जो काम मैं आपके साथ कर रहा हूँ एक न एक दिन मुझे वो छोड़ना होगा। और ये बात खत्म होने से पहले ही मैनेजर किम ने टॉम के चाकू भी घोंप दिया होता है, जिसका खून हमें हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। दरअसल टॉम मैनेजर किम के चाकू के बीच में अपना हाथ ले आया है और उसके हाथ से टपकते हुए खून के साथ टॉम कहता है, ओह तो उसने ये कर दिया। हाँ, हमारे मैनेजर किम ने अपनी एनर्जी वेस्ट करी अपना टारगेट मेरी आंख को बना के। इसका मतलब तुम मेरे साथ सीरियसली फाइट नहीं कर रहे हो ना? ये कहते हुए टॉम मैनेजर किम के सर पे अपना सर दे मारता है। इसके बाद मैनेजर किम के एक मुक्का मार के मैनेजर किम को पीछे कर देता है, जिसे मैनेजर किम ब्लॉक भी कर लेते हैं। लेकिन मैनेजर किम को भी ये बात समझ आ चुकी होती है कि टॉम भी उसके ऊपर पूरी तरीके से हमला नहीं कर रहा है, इसलिए मैनेजर किम को एहसास हो रहा होता है क्या इस तरीके की फाइट करने का कोई फायदा भी है। मतलब दोनों ही एक दूसरे से सीरियसली फाइट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फाइट इन्हें करनी भी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये फाइट मैनेजर किम को पॉइंटलेस लग रही होती है। बट टॉम के जिस हाथ में चाकू घुपा होता है वो उसी हाथ से मैनेजर किम के ऊपर एक आखिरी में जानलेवा हमला कर देता है। ऑब्वियसली मैनेजर किम ये हमले को अपनी तरफ आते हुए देख लेते हैं और इसे ब्लॉक करने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ वॉन्डो जो ठेके में बैठ के दारू पी रहा है, उसके बंदे उसके पास पहुंच चुके होते हैं और यहाँ पे आके उसको कहते हैं, सर आपको काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ना जाने क्यों आज की दारू मुझे कड़वी लग रही है। अगर ऐसी बात है तो कैसा रहेगा हम पीने में आपका आज साथ दें। वैसे भी हम आपसे कुछ बात भी करना चाहते हैं। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? जी सर, दरअसल जिनम्योंग जा चुकी है। जाने से पहले उसने हमें कुछ नहीं बताया, बस हम सब के लिए एक एक लेटर छोड़ के गई है। लेकिन सच बताऊं ऐसा नहीं था कि हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, हम तो उसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ये बात आपको भी पता है। उसने अब तक जो कुछ भी करा, भले ही वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं और भले ही हम उसको ये कहें कि कोई बात नहीं, वो सारी चीजों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी जरा सोच के देखो उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। वो इतने समय से अपने सर पे इतना भारी बोझ उठा के चल रही थी। वैसे अभी हमारा जिनम्योंग को ढूंढने का भी कोई प्लान नहीं है। कुल मिला के जिनम्योंग शायद शर्मिंदा है कि उसने वॉन्डो के साथ गलत करा है, इसलिए वो छोड़ के चले गई है इन लोगों को। और अभी हमें बताया जाता है जब हमें कोई छोड़ के जाता है तो बिना वार्निंग के छोड़ के चला जाता है। वॉन्डो के साथ भी यही हुआ है, उसकी आंखों से ये सुन के आंसू आने लगते हैं, लेकिन इन्हीं आंसुओं के साथ वो पागलों की तरह हंस रहा होता है और अपने साथ के बंदों को कहता है, लगता है आज के दिन मुझे काफी सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। या जितने भी बेवकूफ गधे होते हैं उनके साथ अंत में यही होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम खुद को कितना भी तैयार कर दो, क्या अंत में ऐसा ही महसूस होता है। उसके बावजूद भी कहते हैं हर रिश्ते का एक अंत होता है। लगता है ये बात सही थी। दूसरी तरफ मैनेजर किम और टॉम ली ने एक दूसरे के ऊपर अपने अपने डेडली हमले चला दिए होते हैं। मैनेजर किम का चाकू टॉम के पेट में घुप चुका होता है, लेकिन टॉम ने अपनी फिंगर टिप्स मैनेजर किम के पेट में नहीं घोपी। चाहता तो वो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसने नहीं करा। ये वाला सीन काफी ज्यादा इमोशनल टाइप का है, लेकिन इसके बावजूद भी टॉम के चेहरे में स्माइल होती है और जिस पोजीशन में ये दोनों खड़े होते हैं ऐसे ही बात करते हुए कहते हैं, मैनेजर किम तुमने ये सच में कर दिया। हाँ डायरेक्टर, और आपको ये सब कुछ सहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं ये देख चुका हूँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई फीलिंग्स मैं देख चुका हूँ। लगता है ये मेरे दिल में थोड़े से जख्म छोड़ के चले जाएंगी। लेकिन मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहता हूँ, सच में क्या तुम सच में छोड़ के जाना चाहते हो? मैं तुमसे सच में ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच में जा रहे हो? और सच में टॉम ने ये बहुत ही इमोशनल तरीके से पूछा होता है, जिस वजह से मैनेजर किम के फेस रिएक्शन भी बदल चुके होते हैं। और ये सीन हमें सच में ये बात क्लियर कर देता है, भले ही टॉम कितना भी बड़ा हरामी क्यों ना हो, लेकिन वो मैनेजर किम को अपना परिवार मानता है। और साथ ही में हमें एक वॉइस ओवर आती है, हर मुलाकात के बाद अलविदा कहने का भी वक्त आता है। और शायद जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें इस चीज की आदत हो जानी चाहिए कि हम किसी को भी अलविदा कह सकें। जिंदगी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमें कई बार अपनों को अलविदा कहना पड़ता है। हर मुलाकात तैयारी होती है एक दूसरे से बिछड़ने की। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। लेकिन सच में यार ये बात तो माननी पड़ेगी, ये वाली मानवा एक मैच्योर्ड ऑडियंस के लिए है, क्योंकि मानवा में हमें यहाँ पे इतनी गहरी बात बता दी गई है जो है तो फैक्ट, लेकिन फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। और वो बात ये है, चाहे कुछ भी हो जाए इस दुनिया में कोई भी हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, कभी ना कभी हर किसी को जाना है। ओके गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।